नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर मैं सिटी क्लास परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सिटी क्लास परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.1 लेकर आया हूं। 8.1 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, क्लास टेंथ के मैथ्स के क्वेश्चन बताते हैं। तो जिन बच्चों को क्लास 10 की मैथ पढ़नी है, अगर वो कोई दूसरी बुक पढ़ना चाहते हैं या उनके स्कूल में कोई अदर राइटर की बुक चल रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम उन बच्चों की उसी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया करेंगे। हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर पहला, इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें एक एंगल होगा और एंगल त्रिभुज होगा। त्रिभुज का एक एंगल होगा और एंगल के हिसाब से हम त्रिभुज की रेखाओं को डिफाइन करेंगे। बस इतनी सी चीज़ इसमें सीखनी है। चलिए आइए सवाल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमारा जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा। चलिए, तो जो हमारा त्रिभुज होगा वो कुछ इस तरह का बना होगा, ठीक है, जिसमें B समकोण है, मतलब B हमारा जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक। A को हम ऊपर मान लेते हैं और C को हम नीचे मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अब हमारा B अगर समकोण है तो अब हमें इन रेखाओं का मान मिल जाएगा। A और B मतलब ये हमारी हो जाएगी 24, ठीक, और B और C ये हो जाएगी हमारी 7। अब अगर हम इसमें A और C का अगर मान निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, एक हमें होता है लाल बटे कक्का, ये होता है लाल, LAL, लाल बटे कक्का, के ए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये फिर लंब होता है, ये होता है कर्ण और आधार, ठीक है ना। तो लाल बटे कक्का, इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये पहला होता है हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। इस तरह से हम लोग इनको चलते हैं। चलिए आइए सवाल में समझते जाएंगे इनका उपयोग हमें कैसे करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस लगाना। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये 24 है, ये तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। इस फार्मूले पे सबसे पहले हम रखते हैं। तो हमारा k का स्क्वायर क्या है, तो k को हम लोग k स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक, बराबर। अब हमारा आधार स्क्वायर कितना है, मतलब 7 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ये क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा रहेगा k का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है, ये 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 हम 576 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा k स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने में कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक। अब हमारा k स्क्वायर का मान क्या निकल कर आया, k स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, यही तो हुआ ना। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारा k का मान मिल गया, k मतलब कर्ण बराबर कितना मिल गया 25। ये हो गया हमारे कर्ण की
वैल्यू हो गई। क्या हो गया? ये हमारे कर्ण का मान हो गया। अब हम के की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ पर रख सकते हैं 25। ठीक, अब हमें ये पता हो गया, ये पता हो गया। अब इनके मान देखते हैं। चलिए मान कैसे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था इसमें साइन ए कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। हम यहाँ लिख लेते हैं एल बटे के ए हमने बताया था। हम इसको सवाल के माध्यम से जानेंगे। अब हमने क्या कहा था? हमारा एक त्रिभुज था, ठीक है, जिसमें ये हमारी आई थी 25, ठीक है ना, और हमारा क्या देख लेते हैं, ये आधार 7 था और ये 24 था। ठीक है ना, आधार 7 था, ये था हमारा 7 और यहाँ पे था हमारा 24। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए साइन ए, पहले इसको देखते हैं। साइन ए का मान क्या? साइन हमने क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो ये होता है हमारा साइन। तो साइन का ऊपर लंब रहेगा और नीचे कर्ण रहेगा। कब? जब हम ए का मान रखेंगे। ए हमारा कहाँ पर था? यहाँ पर था। ठीक, कहाँ पे था? यहाँ पर था। जब यहाँ पे होता है तो हमारा लंब ये हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? 7 बटे कर्ण हमेशा नीचे रहेगा 25। ठीक, अब जब इसको हम कॉस ए लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉस ए लेंगे। तो कॉस ए जब लेंगे तो साइन के बाद क्या आता है? कॉस यहाँ पर आता है, मतलब आधार बटे कर्ण। अब हमारा आधार कौन सा है? मान तो हमारा ए है, अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 24 बटे 25। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ए की वैल्यू होगी। अब देखो, अब साइन सी, ये क्या है? साइन, जब सी का मान जब लेंगे तो अब हमारा सी क्या? अगर ए ये है, बी हमारा यहाँ था और सी हमारा यहाँ। अब हमारा कोण यहाँ बन रहा है। जब हमारा कोण यहाँ बनेगा तो हमारा लंब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? इसका मान 24 बटे कर्ण हमेशा वही रहेगा 25। ठीक, अब जब इसको हम कॉस सी करेंगे, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा? 7, कर्ण हमारा वही रहेगा। तो 7 बटे 25। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लंब और आधार कोण बदलने पर आपस में परिवर्तन हो जाता है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें दिया गया है आकृति 8.13, मतलब ये एक फिगर दिया गया है। इसका हमें tan p और cot r का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम लोग कर्ण का मान दिया गया है, लंब का मान दिया गया है, हम लोग सबसे पहले आधार का मान निकालते हैं। फॉर्मूला वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला हमेशा सभी लोग याद रखो, k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो k का स्क्वायर में दिया गया 13 का स्क्वायर कर दो। k का मान 13 दिया गया है बराबर, क्योंकि ये कर्ण है। ठीक, लंब का मान दिया गया है कितना? 12, 12 का स्क्वायर कर दो प्लस आधार हमें निकालना है तो a का स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब k का स्क्वायर क्या होता है? 169, 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे 169 माइनस 144 बराबर a स्क्वायर। 144 को बराबर के इधर लाए, घटाने पे हमें क्या मिल जाएगा? घटाने पे मिल जाएगा 25, 25 बराबर a स्क्वायर। तो ये होता है हमारा 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब हमारा a का मान कितना मिला? a बराबर मिल गया हमें 5। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है ना, अब हमें सारी रेखाओं के मान जो हैं पता हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? tan p में इसका मान रखेंगे। ठीक, अब tan p का मान कितना रहेगा? जब हम लोग p पर जब कोण बनाएंगे तो क्या आधार हमारा कहाँ हो जाएगा? आधार ये हो जाएगा और लंब 5 हो जाएगा। ठीक, तो tan हमारा क्या कहता है? लाल बटे का सीख लेते हैं हम लोग, LAL बटे
के ए, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। टेन यहाँ होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना हो जाएगा 5। तो इसमें लिख देंगे क्वेश्चन में, इस 10p का मान क्या हो जाएगा 5 बटे आधार। आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा, 5 बटे 12। ठीक, अब क्या माइनस, अब ये देखो ये कॉट आर है। अब कॉट आर में जब हम लेंगे तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 और नहीं, कॉट आर जब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉट आर में जब हमारा एंगल चेंज होता है, तो अभी हमने सीखा एंगल चेंज होने पर लंब और आधार हमारे बदल जाते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। ठीक, तो अब 5 बटे 12 को जब 5 बटे 12 घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। तो 0 हमारा इसके इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें दिया गया है, यदि साइन ए बराबर इतना हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर तैयार कर लेते हैं। हम मानते हैं ये, इसमें बी हम समकोण मान लेते हैं, ऊपर ए मान लेते हैं और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने साइन क्या होता है, अब लाल बटे कक्का भी लिख लेते हैं। हमेशा यहाँ ध्यान रखो, लाल बटे कक्का को याद रखो, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ। आगे की जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें हम ये लाल बटे कक्का को बार बार लिख कर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आप लोगों को समझना होगा। जिसको ना समझ में आएगा वो कमेंट करेगा। ओके, चलिए अब हमारा इसमें क्या है, हमें इसमें दिया गया है साइन ए का। साइन हमारा क्या होता है, लंब और कर्ण होता है। मतलब ऊपर वाला हमारा लंब है, मतलब हमारा अगर हम ये लेते हैं तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। ठीक, हमें आधार की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, के का मान हमारा कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, इधर हमें बराबर होना चाहिए था, इधर क्या होता है बराबर होएगा। ठीक, 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बराबर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16, 16 बराबर 9 प्लस ए। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस का 9। ठीक, क्या हो जाएगा 16 माइनस का 9। तो जब 16 माइनस 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, ए का मान, जब 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9 7 16, ये ए स्क्वायर है, पहले तो ये ध्यान रखें हम लोग। यहाँ बचेगा 7। अब जब इधर ए का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट 7। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई अंडर रूट 7। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 7। अब हम लोग क्या देखते हैं, कॉस ए और टेन ए का मान। तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये साइन है ये कॉस होएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, ये कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, आधार मतलब अंडर रूट 7 बटे कर्ण, कर्ण मतलब 4, ये हो जाएगा। अब हमारा क्या टेन ए का मान कितना हो जाएगा, टेन ए का मान कितना हो जाएगा, टेन हमारा क्या हो जाएगा साइन कॉस टेन लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7। ये हो गए हमारे आंसर इनके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया गया है, यदि कॉट ए बराबर, यदि कॉट ए बराबर ये दिया गया हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना।
चलिए हम शुरू करते हैं। 15 कॉट ए का मान दिया गया है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉट ए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो कॉट हमारा क्या होता है, लाल बटे का देख लेते हैं फिर से, LAL लाल बटे के ए। तो ये हमारा क्या, साइन कॉस टेन कॉट। कॉट हमारा यहाँ पर आएगा। तो जब नीचे जब देखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, नीचे वाले ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 8 और लंब हमारा कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 15। अब हमें कर्ण निकालना है। तो वही फॉर्मूला k² बराबर a² प्लस l²। ठीक, तो k² का मान निकालना है। तो a का मान कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 289। ये किसका स्क्वायर होता है, तो हमारा k की वैल्यू निकल कर आ गई 17। k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 17। यहाँ अगर हम इसको 17 रख देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे मान पूछ रहा है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं साइन का मान क्या आ जाएगा। S फॉर साइन ले लेते हैं। साइन ए, साइन का मान हमारा कितना आ जाएगा, साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना 15, 15/17। इसका मान आ जाएगा 15/17। ठीक, और सेक का मान क्या आ जाएगा, तो देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार। तो सेक का मान हमारा कितना आ जाएगा SEC। सेक का मान कितना आ जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब 17/8। कितना आ जाएगा 17/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे उसका मान, सेक का मान हो जाएगा। ये है हमारे साइन का मान और ये हमारे है सेक का मान, SEC सेक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए इसको सीख लेते हैं। इसमें देखिए यदि सेक थीटा बराबर इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय उनका मान निकालना है। जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक दिया गया है, कॉसेक हो गया। ठीक है ना, इसका मान हमें निकालना है। ठीक, चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा सा ट्रायंगल बना लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेक है तो वो भी बना लेते हैं, लाल बटे का भी बना लेते हैं। ये हो जाएगा LAL के ए। ठीक, तो हमारा सेक है तो ये हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13। तो मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा 13 वैल्यू दी गई है। और आधार हमें कितना दिया गया है 12। हमें लंब की मान निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला एक हमारा जिसको हमेशा याद रखना है, k² बराबर a² प्लस l²। देखो a और l को इधर उधर आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन k अपनी जगह ही रहेगा बराबर के एक तरफ। ठीक है ना। हम इसका मान रख लेते हैं। k का मान हमें दिया गया है 13। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस लंब में निकालना तो लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 बराबर L का स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। 144 को बराबर के इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा L²। हमारे पास बचा कितना, बचेगा क्या 25 बराबर L का स्क्वायर। अब देखिए L बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया 5। ये हो गया हमारे L का मान। कितना आया
5। ये अब हमको सारी चीज़ें पता हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। कैसे देखेंगे, चलिए। अब हमने क्या किया, एंगल जो था हमारा वो कुछ इस तरह का बना था, ये था हमारा एंगल, ठीक। इसमें हमारा यहाँ पर था 13, यहाँ पर था हमारा 12 और यहाँ पर था हमारा 5, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी का मान लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साइन, ये हो गया हमारा साइन, ठीक। ये हो गया हमारा कॉस, ये हो गया हमारा टेन, ये हो गया हमारा कॉट, सेक हमें पहले से ही दिया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये हो गया हमारा कॉसेक। इतनी की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं। अब हमारा साइन क्या होता है, अच्छा इधर लाल बटे का भी लिख लेते हैं हम लोग, LAL बटे के ए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटे 13, ये हो गई साइन की वैल्यू, ठीक। ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक, ठीक है ना। 5 बटे 13 हो गया। कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 ऑब्लिक 13, ठीक। टेन हमारा कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 5 ऑब्लिक आधार हो गया 12, ठीक। साइन कॉस टेन कॉट, कॉट हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5 है, ये 5, ठीक है ना। अब हमारा क्या सेक दिया गया था, कॉसेक हमारा कितना हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा कितना हो जाएगा 13 बटे 5, ये हो गया हमारे सभी के सभी उनका मान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमारा 5वां फिर से आ गया है, तो इस 5 को हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। छठे को देखते हैं यहाँ पर, छठे को, ठीक है ना, छठे नंबर को। चलिए लिखा है, यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो, ठीक है ना। एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो न्यून कोण हैं, ठीक है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के, ठीक। कोण ए बराबर कोण बी के, यहाँ लिख लेते हैं बी, बी के, ठीक। कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें कोण ए कोण बी दोनों ही न्यून कोण होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगी हमारी बी और ये हो जाएगी हमारी सी, ठीक है ना। ये अगर 90 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये दोनों हमेशा न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे न्यून कोण। तो अब हम लिख लेते हैं कि यदि हमारा एंगल ए और एंगल बी, यहाँ लिखते हैं एंगल ए एंड, और लिख लेना एंगल बी, अगर हमारे न्यून कोण है, कैसे कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक। तो
कॉस ए कॉस बी बराबर होंगे। क्या होगा? कॉस ए कॉस बी बराबर होंगे। तो ये हमारा कॉस ए बराबर कॉस बी ये होगा। ठीक है, अगर हमारा ये होगा तो कॉस ए और कॉस बी के मान देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कॉस ए, जब हम कॉस ए लेंगे तो लाल बटे कक्का के हिसाब में हम लेंगे, हमेशा जैसे अभी लेते आ रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम, थोड़ा सा छोटा सा ये हो जाएगा लाल और ये हो जाएगा हमारा के ए। ठीक, कक्का लाल बटे का कॉस हमारा क्या हो जाएगा, जब हम कॉस ए लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब हमारा आधार क्या होगा, आधार हमारा होगा ये बी और सी। आधार हमारा कैसा होगा, जब ये होगा तो आधार इधर का होएगा। ठीक, बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बटे आधार बटे कर्ण, मतलब ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। अब यही जब हम कॉस बी कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस बी। कॉस जब बी से जब लेंगे, ठीक है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी। इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है ना, अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है ना, हल करने पर हमें क्या मिलेगा, हल करने पर अगर हम देखेंगे तो हमको मिल रहा है बी सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। तो ये हमारा हो जाएगा बी सी बटे ए बी। अगर ऊपर वाले कोण अगर बराबर हैं तो इनको बराबर कर देंगे, तो ए सी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, इससे बचेगा बी सी बराबर ए सी। अगर हमारी ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, कौन सी दोनों रेखाएं, बी सी और ए सी। आइए त्रिभुज में चलते हैं। अगर हमारी ये बी सी, जो रेखा बी सी है, वो ए सी के अगर बराबर होगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे ये कोण भी होंगे ये कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। ये बात सदैव ध्यान रखिए। यदि दोनों रेखाएं, यहाँ लिख लीजिए आप लोग ऐसे करके, यदि दोनों रेखाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। ओके, चलिए इसी के साथ में ये सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आप सभी लोगों को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अपनी कोई बुक या कोई नई एक्सरसाइज वगैरह पढ़वानी हो तो इस नंबर पर 6393098923 पर कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके मनपसंदा बुक को भी पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।